हेलो वी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल वंशन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी आईवन से मिला था और जो इंसान शिजोई से मिला था वो शीचन थे। उनके साथ एक बच्चा भी था जिसने आईवन और शिजोई से दोस्ती कर ली थी और वो सभी शिया के घर जा रहे थे। पूरे रास्ते शिजोई शिया के हाथों को पकड़ के चल रहा था, वही आईवन, वांगजी और जिंगी तीनों साथ में चल रहे थे। आईवन ने कहा, आपको पता है मेरी माँ सबसे अच्छा फूड बनाते हैं, वो बेस्ट है, आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छे लगेगा। ऐसे ही बातें करते करते वो सभी वहाँ पहुँच गए। ये जगह एक छोटा सा गाँव था जहाँ ज्यादातर लोग बीटा और ओमेगा थे और कुछ अल्फा बच्चे थे। वांगजी छोटी चीजों को भी बारीकी से देख रहा था। तभी आईवन वहां से भागते हुए एक तरफ चला गया। उसके इस तरह जाने से वांगजी का ध्यान भी उस तरफ चला गया। आईवन ने जाकर एक ओमेगा को गले से लगा लिया था। आईवन ने कहा, माँ, आईवन ने आपको बहुत याद किया। विंग ने कहा, माँ ने भी आईवन को और शिजोई को बहुत मिस किया। आप दोनों ने सारा सामान ले लिया? तब तक शिया और शिजोई भी वहाँ पहुँच गए थे। शिया ने कहा, हाँ, मैंने सब ले लिया है। आइंग, तुम्हारी शैतान ने भी सब ले लिया है जो उसे चाहिए था। आईवन ने कहा, माँ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आपको पता है इन्होंने मेरी जान बचाई थी। विंग ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ आईवन दिखा रहा था। उसने देखा व्हाइट रोब में एक इंसान खड़ा था। उसे देखकर विंग बस अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। वांगजी भी पूरे ध्यान से सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। उसकी भी आंखों में आंसू थे। शिया बस विंग के साथ बात कर रही थी। तभी शिया का ध्यान विंग पर गया। उसे ऐसे गुम देखकर शिया ने सामने वांगजी को देखा। उसने खुद से कहा, क्या विंग राजकुमार लान को जानता है? क्या राजकुमार लान, क्या वो वही है? वांगजी बस धीरे धीरे चलते हुए विंग के पास आता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। वांगजी कहता है, विंग, तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? पूरे 4 साल हो गए हैं मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कितना याद किया है, मैं तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ गया हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते थे? बस एक बार मुझसे सच्चाई पूछ नहीं सकते थे? विंग बस वांगजी की बातें सुन रहा था। उसने वांगजी को खुद से थोड़ा दूर किया। विंग ने कहा, आप मुझसे दूर हटिए, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मुझे और आपको गलत समझे। वैसे भी अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वांगजी कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मेरे ओमेगा हो अभी भी। विंग ने कहा, राजकुमार लान, तो क्या आप जानते हैं ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे नई फैमिली है और मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, हम जा सकते हैं। वांगजी बस एक नजर आईवन और शिजोई को देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, विंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दोनों किसके बच्चे हैं, पर अगर ये तुम्हें अपनी माँ मानते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इन दोनों का बाबा बनने की। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ तुम मुझे कभी भी छोड़ कर नहीं जा पाओगे। मैं कभी तुम्हें ये मौका ही नहीं दूंगा। विंग बस वांगजी को देखकर मिंगाओ की कही हुई बातों को याद कर रहा था। फिर मैन के साथ वांगजी को याद कर रहा था। उसने अपने हाथ को वांगजी से दूर किया और कहा, राजकुमार लान, मेरे पास मेरे पार्टनर है। ये बोलते हुए उसने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये मेरी पार्टनर है और हम दोनों ही बच्चों की पेरेंट्स है। वांगजी बस शॉकिंगली विंग और शिया को देखे जा रहा था। वो विंग को छू पाता उससे पहले ही शिया ने अपने फ्लूट से वांगजी का हाथों को रोक दिया और कहा, राजकुमार, मैं नहीं चाहती आप मेरे पार्टनर को छुए। अब आपका और आइंग का कोई रिश्ता नहीं है और ये सभी अब मेरे हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, इसके लिए आपका शुक्रिया, पर राजकुमार, मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। ये बोलते हुए उसने वांगजी को ग्रीट किया। अब ना चाहते हुए भी वांगजी को वहां से जाना पड़ा। वांगजी के जाने के बाद विंग अपनी ही जगह पर बैठकर रोने लगा। शिया ने दोनों बच्चे को रूम में भेजा और फिर विंग के पास बैठ गया। विंग ने कहा, ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हर बार मैं ही ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ? विंग को देख शिया उसे शांत करने लगी। थोड़ी देर में विंग शांत हुआ। शिया ने कहा, क्या ये वही है? विंग ने बस नोट किया। शिया ने कहा, आई, मैं जानती हूँ मेरा कोई राइट नहीं है तुम्हें ये कहने का, पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। विंग, देखो, राजकुमार लैन बुरे इंसान नहीं है और वो तुमसे प्यार करते हैं और मैं ये भी जानती हूँ तुम भी उनसे प्यार करती हो सकता है जो तुमने देखा है या सोचा है या तुम्हें बताया गया है वो सच ही ना हो सकता है उनके पास एक बेहतर कारण हो
और वो अब सब सही करने की कोशिश कर रहे हो। सब कुछ पूरी तरह से खत्म या शुरू करने के लिए एक बार तुम उनसे मिलो, उन्हें सब सच बताओ। कल कहीं अगर तुम्हें पता चला तो तुम गिल्ट में ना रहो। और तुमने जो झूठ कहकर हमारे रिश्तों को लेकर, इन बच्चों को लेकर हमारे बारे में बताया, कहीं ये बात तुम्हारे लिए रिग्रेट का कारण न बन जाए। विंग ने कहा, पर सीजे, क्या लहनजान मेरी बातों का विश्वास करेगा? अगर मैं कहूंगी कि आइवान और शिजोई उसके बेटे हैं, तो क्या वो मानेगा? और वैसे भी शिजोई एक ओमेगा है, उसे कितना हर्ट होगा। शिया कहती है, आइंग, एक बात कहूँ, तुम चाहकर भी राजकुमार से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनसे हद से ज्यादा प्यार करते हो। तुम कब से कोशिश कर रहे थे तुम राजकुमार को भुला पाओ, लेकिन क्या तुम उन्हें भुला पाए? आखिर में तुमने उन्हें उनके बर्थ नेम से ही बुलाया ना। आप उनके सामने आते ही, ये है प्यार। आप अपने प्यार से गुस्सा हो सकते हो, नफरत नहीं कर सकते। तुम मर सकते हो, घुट घुट के जिंदगी को जी सकते हो, पर अगर तुम उसके साथ रहोगे, तुम और बच्चे दोनों हैप्पी होंगे। विंग ने कहा, पर जिए, आप कैसे रहोगे? मैं जानता हूँ जी, आप कितने भी हो, आप आइवान और शिजोई को बिना देखे रह नहीं पाते। मैं जानता हूँ आप जब से मेरे साथ है तब से आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ 2 महीने से ज्यादा नहीं रुक पाते हैं। आप 3 साल से हमारे साथ है। पहले आप मेडिटेशन के लिए 3 से 4 महीने ही रुकती थी, लेकिन अभी आप हमारे केयर करने के लिए हमारे पास बार बार चली आती है, हमारे साथ रहने। क्या हमारे जाने के बाद आप खुश रह पाओगे? आप इतना बताइए, अगर आपका अल्फा आपके सामने आया, जिन्होंने आपसे मैरिज किया था, आपको मार्क किया था, क्या तब आप उसे माफ कर देंगी? शिया ने कहा, विंग, मेरी मैरिज और तुम्हारी मैरिज में अंतर है। माना तुम्हारी और मेरी दोनों की मैरिज एक फोर्स मैरिज थी, पर मेरा अल्फा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था किसी और के लिए, पर तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें बचाने के लिए मैरिज किया। तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हें अपना ओमेगा बनाकर अपने क्लैन लेकर गया, सबके सामने अनाउंस किया कि तुम उसके पार्टनर हो। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें ढूंढता रहा, पर मेरा अल्फा नहीं, वो इंसान मुझे अपना ओमेगा मानता ही नहीं था। उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा होता तो वो कभी मुझे मार्क करके मुझे वहाँ बंद नहीं करता। मुझे आज भी याद है हमारी मैरिज के दिन, जब सबने हमें प्रेशराइज किया था शादी के लिए। वो इंसान मेरे पास आकर बोला था उसकी जिंदगी में कोई और है, वो किसी और को पसंद करता है। तब मेरी उम्र बस 20 साल थी और फिर जबरदस्ती शादी हो गई। फिर उसने कहा कि वो यहाँ से जा रहा है, पर वो मुझे नहीं ले जा सकता क्योंकि उसके क्लैन में कोई भी मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैंने बस नोट किया था, पर वहाँ के लोगों ने कहा अगर मेरा अल्फा मुझे नहीं ले जा सकता है अपने साथ, तो वो मुझे मार करे। उसने बिना दूसरी बार सोचे मुझे मार किया और वहाँ से चला गया अपने एक साथी को मेरे साथ छोड़कर। मैं 3 दिन तक हीट में रही। मुझे कितना पेन होता था, कितना बुरा फील होता था, मैं कभी नहीं समझा सकती। 1 साल तक मैं वेट करती रही, यहाँ तक कि मैंने 3 बार भागने की भी कोशिश की, पर वो इंसान मुझे भागने भी नहीं देता था। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं मैं उसके पास ना आ जाऊं और उसकी जिंदगी को खराब ना कर दूं। पर सच कहूं, मुझे ना इस रिश्ते से तब कोई उम्मीद थी, ना अब है। मैं बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वहाँ से भागी और फाइनली मैं कामयाब भी हुई। मैं वहाँ से भागकर मो क्लैन के एक छोटे से गांव में आई, वहाँ काम करना शुरू किया। कुछ दिनों तक सब अच्छा रहा, पर फिर पता चला वो इंसान अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। मैं खुद को फिर से उस पिंजरे में बंद करना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैं कभी भी एक जगह नहीं रहती थी। मैं जगह जगह घूमती रहती थी, हर 4 से 5 महीने में अपनी जगह बदलती रहती थी, छुपती रहती थी। तब मैंने डार्क कल्टीवेशन के बारे में जाना और खुद को कल्टीवेशन में लगा दिया। मैं मेरे परिवार से 3 साल की उम्र में ही अलग हो गई थी। तब से मेरे पास सिर्फ मेरी फ्लूट थी। ये फ्लूट मेरी माँ की है, वो भी एक कल्टीवेटर थी, और इसलिए मैंने अपने फ्लूट को ही डार्क कल्टीवेशन पार्टनर बना लिया है। मुझे मेरे बचपन में एक पर्सन ने अपने साथ रखा था, मैंने उनके मरने तक उनका साथ दिया था। वो मेरे लिए मेरे बाबा जैसे थे, पर वो एक नॉर्मल ह्यूमन थे, कोई कल्टीवेटर नहीं। उनके बाद मुझे तो मिले, पर उससे भी बुरा तब हुआ जब मुझे पता चला कि वो इंसान अब फिर से किसी और को मार कर रहा है। तुम्हें पता है विंग, जब कोई अल्फा किसी ओमेगा को मार्क करता है और फिर किसी और ओमेगा को मार्क करता है, तो उसका मीटिंग मार्क बुरी तरह जलता है और उसकी जान निकलने तक दर्द होता है। इसलिए अगर कोई अल्फा किसी दूसरे ओमेगा को मार्क करता है, तो उससे पहले उसे उस पहले ओमेगा को रिजेक्ट करना होता है। पर शायद वो इंसान मुझे भूल गया है। पर एक बात कहूँ, एक चीज ने शायद मेरे दर्द को कम किया। पता है क्या? तुम्हारे बेबीज, वो मुझे हर दर्द से लड़ने की ताकत देते हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ताकत देते हैं, कोशिश करने की ताकत, एक नई उम्मीद से जीने की ताकत
मुझे मेरी मकसद देते हैं। एक बात कहूँ, वो ओमेगा अब शायद जिंदा भी नहीं है। तुम्हें पता है, अब मुझे मेरा मार्क दर्द नहीं करता। उसकी सारी बात सुनकर विंग तो जैसे जम गया था। वो बस इमेजिन कर रहा था, जब वो मार्क नहीं है तभी उसकी हीट में उसकी इतनी बुरी कंडीशन होती है तो शिया की क्या हालत होती होगी। विंग ने कहा, ठीक है शीजे, मैं करूंगा। मैं एक बार लैनजन से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहता है। मैं एक बार उसे मौका दूंगा, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वापस उसके पास जाऊंगा, क्योंकि वो अगर उस राजकुमारी जिन के साथ रहे तो मैं कभी भी उन्हें माफ नहीं करूंगा, और आप चाहे ना चाहे मैं आपके साथ ही रहूंगा। शिया ने बस नोट किया और विंग को गले लगा लिया, फिर वहां से निकल गई। वो सीधा एक इन के बाहर पहुंची। उसने इनकीपर से वांगजी के कमरे के बारे में पूछा। उस इनकीपर ने कहा कि वो उसे उनके कमरे में नहीं जाने दे सकती, पर वो उन्हें बुला जरूर सकता है। शिया ने बस हाँ कहा और वही बैठ गई। कुछ देर में वांगजी भी उसके पास आया। शिया ने कहा, राजकुमार लान, क्या आप विंग को प्यार करते हैं? वांगजी ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही है और क्या पूछ रही है? शिया कहती है, बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर हाँ तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, वरना मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। वांगजी कुछ बिना सोचे ही कहता है। विंग को पहली नजर देखते ही पसंद करने लगा था और उसके साथ रहते हुए मुझे उससे प्यार हो गया था, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। शिया ने बस हाँ में नोट किया और कहा, क्या आप उसे सब कुछ समझाना चाहते हैं? अगर हाँ तो मेरे साथ चलिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी आप लोगों को। कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लव टिंग टिंग।